हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो लोग नए हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का एक नया वैकेंसी निकला है। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोग समझ लीजिए, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं, सब देखते हैं इसका क्या वैकेंसी निकले है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, यही सबसे वाइटल चीज़ होता है। 2024/02/J। ठीक है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है। इसी के अंडर यहाँ पर वैकेंसी निकला है। आपका 20 जनवरी से इसका डेट निकला है और आपका 19 फरवरी तक चलेगा। एक महीना इसका टाइम है। ठीक है, बहुत समय है। पहले ठीक से समझ लीजिए क्या वैकेंसी है, कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको देखने के बाद अप्लाई करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कंपनी है, ये आपका एक मिनी रत्ना कंपनी है, लेकिन ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ठीक है, कंपनी है पर मगर आपका गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो आप लोग यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो भी आपका नेवी में जो भी डिफेंस का काम होता है, नेवी हमारा जो है, तो उसी में आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा शिप के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, ये पोस्ट का नाम है आपका जार्नी मैन। ओके, आपका पोस्ट का नाम हो गया यहाँ पर जार्नी मैन। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि ये यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट वारशिप्स, मतलब नेवी का जो भी वारशिप होता है उसी में आप लोगों को काम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका जार्नी मैन स्ट्रक्चरल एंड फिटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकला है। टोटल आपका 5 वैकेंसी है। आपका जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन आपका एज पर 1 जनवरी 2024 इस हिसाब से आपका 10th पास होना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन मैट्रिक पास विथ एनएसी और एनटीसी इन स्ट्रक्चरल फिटर और फैब्रिकेटर और सीट मेटल वर्क और फिटर ट्रेड। देखिए सबसे पहले ये ध्यान से सुनिए, ये आपका नेवी का जॉब है, मतलब डिफेंस जॉब है। तो यहाँ पर जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे भी माने ये लोग मांग रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास हायर सेकेंडरी मतलब मान के चलिए आप ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिर्फ आपको मैट्रिकुलेशन पास ही होना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका हाई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो यहाँ पर जितना मांगा गया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास है लेकिन आपके पास यहाँ पर एनएसी और एनटीसी का कोई यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इन लोगों ने बोला है यहाँ पर एनएसी और एनटीसी लगेगा फिटर के लिए, तो ये सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान में रखते हुए इसको अप्लाई करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग एप्लीकेशन के टाइम ही गलत कर देते हैं। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इसलिए ध्यान से समझकर इसको फॉर्म को भरिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जार्नीमैन स्ट्रक्चरल फिटर, उसके बाद जार्नीमैन आपका फिटर। ठीक है, इसको पॉज करके अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, और इसका सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर जार्नीमैन वेल्डर, पहले था फिटर, फिर आपका हो गया वेल्डर। यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ईडब्ल्यूडीएस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन, ठीक है, विथ एनएससी और एनटीसी इन वेल्डर और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, तो जो भी है यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद देखिए जार्नीमैन क्रेन ऑपरेटर, जार्नीमैन मशीन ऑपरेटर, जार्नीमैन मैकेनिस्ट, जार्नीमैन पाइप फिटर, जार्नीमैन रिगर। तो देखिए जो भी यहाँ पर जितना भी पोस्ट है सभी के लिए यहाँ पर आपका मैट्रिक पास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर मैट्रिक है, तो मैट्रिक के ऊपर ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप उस एप्लीकेशन को शो करके अप्लाई कर रहे हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, ठीक, आगे चलिए। देखिए यहाँ पर आपका मटेरियल, ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ये सब आपका यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिया गया है। तो जो भी मैट्रिक पास है उसके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है।
दिक्कत कोई बात कोई है नहीं, ठीक है। आपका 16 उम्र 16 के उम्र बाद ही आप मैट्रिक पास कर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज आपका 26 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे जाके वो हम देखेंगे एज क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपका 50 वैकेंसी है, और जो आपका यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उस हिसाब से तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे आगे देखते हैं हम यहाँ पर। हाँ, ये वाला पोस्ट देखिए, ये जो लाल वाला यहाँ पर दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, ठीक है। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से पढ़िए इसको, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। मैं आप लोगों के लिए बोल दे रहा हूँ, जिनको समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके लिए मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज ग्रेजुएट, मतलब अगर आपके पास हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि सच एज मतलब जैसे कि आपके पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, और या फिर आपका इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मास्टर इन बिजनेस एडमिशन मतलब MBA, चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PhD मतलब जिसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास हाई क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है इसमें से आपके पास कोई भी अगर हाई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही बात ये लोग यहाँ पर क्लियरली मेंशन किए हैं, ठीक है। कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन मतलब जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिसके पास मैट्रिक है वही लोग इसको अप्लाई करिए, उसी के यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, मतलब मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जो जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अप्लाई करिए, ठीक है। देखिए वैसे तो हमारे कंट्री में बहुत सारा आपका अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस चल रहा है, तो इसके हिसाब से बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि आपका झाड़ूदार का पोस्ट निकला है, उसमें PhD कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर इसको क्लियरली मेंशन किए हैं, अगर आपके पास हाई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। एज देखिए यहाँ पर 26 ईयर्स, मैंने आपको बोला था 26 ईयर्स तक। तो मैट्रिक मतलब आपका 16 की उम्र में आप मैट्रिक पास कर रहे हैं, तो उसके बाद 26 ईयर्स, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर OBC के लिए 3 इयर्स, SC/ST के लिए 5 इयर्स एंड जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 10 या 15 साल जो है यहाँ पर टोटल एज रिलैक्सेशन है। और यहाँ पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक सर्विसमैन, ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बाउंड्री नहीं है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप किसी भी फील्ड में से आए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए पूरा छूट दिया गया है यहाँ पर, ओके। फिर देखिए आगे चल कर देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर 2 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। ये आपका परमानेंट जॉब है, लेकिन जॉब से पहले आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको परमानेंट यहाँ पर दिया जाएगा, परमानेंट के किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए आपका 24,000 रहेगा पर मंथ सैलरी, ठीक है। और सेकेंड ईयर के लिए आपका 26,000 रहेगा पर मंथ सैलरी, ठीक है। जो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं 2 साल, पहले साल के लिए 24,000 और सेकेंड ईयर के लिए आपका 26,000 आपका सैलरी रहेगा पर मंथ, ओके। इसके साथ ये आपका सैलरी रहेगा, तो सैलरी के साथ आपको यहाँ पर PF का सुविधा भी मिलेगा आपको, ठीक है। जो लोग सर्विस करते हैं उनको तो पता ही होगा PF क्या है, और जो लोग नए हैं उसके लिए उन लोगों को मैं बोल देता हूँ, PF आपका प्रोविजनल फंड होता है। जब आप जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं उसके लिए एक सैलरी से एक अमाउंट माइनस होता है, और आपका जब आप रिटायर करते हैं तब आपको दिया जाता है वो सैलरी, ठीक है। सब सारा आपका जो जितने भी उम्र आप नौकरी करेंगे उसके हिसाब से जो भी आपका अमाउंट वहाँ पर जमा होगा सब आपको दिया जाएगा। तो बाद में आप जब नौकरी में जाएंगे आप लोगों को पता हो जाएगा PF क्या है, तो उसके बाद बारे में हम डिटेल नहीं बोलेंगे, तो पता ही होगा आप लोगों को। तो उसका फैसिलिटी भी आपको मिलेगा, PF का फैसिलिटी। फिर देखिए यहाँ पर आपका फास्ट एड का फैसिलिटी भी मिलेगा, लेकिन वो आपका सिर्फ खुद के लिए मिलेगा, ओके, ओनली सेल्फ।
आपका फास्ट जो भी आपका मेडिकल फैसिलिटी होता है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। फिर देखिए आपका यहाँ पर कैंटीन का फैसिलिटी का भी मिलेगा, मतलब यहाँ पर नेवी के लिए जो भी नेवी में जो भी फैसिलिटी है वो सारे आपको दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई बात दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको ज़रूर भरिए फॉर्म को। फिर देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्योर, यहाँ पर कैसे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, ठीक है, तो उन लोग आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले ही वो बोल दे रहे इन केस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, मतलब अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव होता है तो ही यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए मैं रिसोर्ट द शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब अब यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया जाएगा, अदरवाइज आपका रिटन टेस्ट होगा। तो मान के चलिए रिटन टेस्ट ही होगा, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है कि बहुत कम एप्लीकेशन पड़ता है, बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ही समस्या चल रहा है, तो जो भी वैकेंसी निकलता है वहाँ पर बहुत लाख कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा, मान के चलिए उसी हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, ठीक है, यहाँ पर फॉलोड बाय प्रैक्टिकल, रिटन भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, मतलब क्योंकि ये आपका नेवी का जॉब है, डिफेंस का जॉब है, तो आपका तो फिजिकली फिट होना जरूरी, बहुत ही ज़रूरी है, तो आपका फिजिकल टेस्ट एक लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट कैसे होगा, पेन पेपर, मतलब आपका यहाँ पर OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। रेल में जो होता है कंप्यूटर बेस्ड CPD वो वाला नहीं होगा, आपका सिर्फ पेन और पेपर में जो OMR शीट होता है, ब्लैक करके गोल गोल करना पड़ता है, वही वाला आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर आपका होगा कलकत्ता और रांची में, ठीक है। देखिए अगर ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया के किसी भी क्षेत्र में से आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता और रांची में ही पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अप्लाई करिए। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप जहाँ जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग्स करते हो वहाँ पर आ जाइए पहले से, ठीक है। अगर आप रांची के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर मान के चलिए आप राजस्थान में रहते हैं और रांची में एग्ज़ाम सेंटर रांची चूज़ किए हैं और मान के चलिए आपका एग्ज़ाम सेंटर रांची में ही पड़ गया है, तो आपको 2 दिन पहले से वहाँ पर आ जाना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए इसको करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस क्या है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर 80 मार्क्स 20 मार्क्स टोटल 100 मार्क का होगा, ठीक है, 100 मार्क का, और ये आपका 2 घंटा टाइम रहेगा। ओके, क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपका ऑल ओवर 15% मार्क्स रिटन टेस्ट में लाना पड़ेगा 100 में, ठीक है। 100 में आपको मिनिमम 50 नंबर आपको लाना पड़ेगा, आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो आपको तो कट ऑफ मार्क क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये तो जनरल सी बात है, सभी को पता है। और आपका जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मतलब मान के चलिए आपका घर राजस्थान में है, वहाँ से आप कलकत्ता में आके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको जितना भी खर्चा हो रहा है वो आपको खुद को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको नहीं दिया जाएगा, वो बात यही पर यहाँ पर बोला है, ये नो TA विल बी पेड टू द कैंडिडेट। ओके, तो ये सिंपल सी बात है। और आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बाईलैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका यहाँ पर एग्जाम जो भी क्वेश्चन पेपर है वो दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये वाला बात कोई दिक्कत वाला बात है नहीं कि मुझको इंग्लिश नहीं आता है तो मैं नहीं दे सकता, वो वाला बात नहीं है, हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस फॉर ईच पोजीशन विल बी अपलोडेड इन करियर सेक्शन GRAC वेबसाइट। तो ये इसके बाद में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो GRAC का जो वेबसाइट है, मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का जो भी वेबसाइट है, उसी वेबसाइट में सिलेबस के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन निकलेगा। तो आप लोग उस वेबसाइट को बार बार चेक करिएगा डेली बेसिस पे, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर आपको कैसे जाना है, क्या करना है, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो पहले आप लोग ठीक से इसको समझ लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम होगा, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ आपको, प्रैक्टिकल रिटन के बाद प्रैक्टिकल होगा, फिर उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, ये सबसे बढ़िया बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, जो लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपका ये वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर जाके इस वेबसाइट में क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाएंगे,
उसके बाद वहाँ पर आपको ऑनलाइन सेक्शन में जाकर कैरियर सेक्शन है उस वहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात ध्यान से सुनिए, पहले आप ऑनलाइन अप्लाई किए, हो गया आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइम आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके पास प्रूफ है सब सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सारा प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका एक ऑटो जनरेटेड फिलअप एप्लीकेशन फॉर्मेट निकलेगा। मतलब जब आपका फॉर्म फिलअप ऑनलाइन में हो जाएगा उसके बाद आपका एक प्रिंट आउट निकलेगा, उसको आप संभाल के रखिए। उस प्रिंट आउट के साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फॉर्म फिलअप के टाइम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप दिए हैं सारा डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी, खुद का सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। ओके, जो भी है उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड, देखिए यहाँ पर बोला है सेल्फ अटेस्टेड। ओके, उसके बाद आपको बाई पोस्ट इसको भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा? पोस्ट एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, पोस्ट बॉक्स नंबर 3076, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट। ठीक है, पोस्ट के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, जो भी एनवेलप है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डिनरी पोस्ट, विद इन 24 फरवरी। ठीक है, इसका लास्ट डेट है 19 फरवरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर रहे हैं 19 फरवरी, लेकिन बाई पोस्ट उसी एप्लीकेशन को आपको 24 फरवरी तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में वहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस में जाके बोलना पड़ेगा मैं स्पीड पोस्ट करूँगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट के लिए क्या होता है, विद इन 7 डेज वो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट करने में ही भलाई है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ स्पीड पोस्ट के लिए कुछ पैसा लगता है। ठीक है, 20-25 रुपये, अभी शायद 40 रुपये हो गया है शायद, तो लगता है वो मैं बोलूँगा मेरी सजेशन में आप लोग स्पीड पोस्ट ही करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी पोस्ट अगर करेंगे, ऑर्डिनरी पोस्ट में क्या होता है कि आप लोग एनवेलप को पूर्ण करके भर के आपको पोस्ट बॉक्स जो होता है, पोस्ट ऑफिस के बाहर एक पोस्ट बॉक्स होता है उसमें आपको डालना पड़ता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर डाल के आएंगे ना तो आपका 1-2 महीना लग जाएगा वो पोस्ट जाने में। लेकिन आप अगर स्पीड पोस्ट करेंगे, काउंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपके पास 30 या 40 रुपये लेंगे वो लोग, तो वहाँ पर जाके अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो तुरंत पहुँच जाएगा वो वाला। ठीक है, तो ये लोग आप लोग स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। और ये देखिए आपका यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। और आपको एनवेलप के ऊपर में आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, GRACEN नंबर 2024/02/J। ठीक है, ये वाला आपको एनवेलप के ऊपर लिखना पड़ेगा। उसके बाद साइड में आपका पोस्ट, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जर्नीमैन फिटर के लिए आप अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो वाला भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर पोस्ट लिख के जर्नीमैन फिटर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग मार्क करके रखिए एनवेलप के ऊपर, ये वाला पोस्ट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपको लिख कर एनवेलप फिलअप करके स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और यहाँ पर देखिए आपका टोटल 472 रुपीज़ यहाँ पर आपका लिया जाएगा, यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन फीस 472। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट होगा। और एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू SC ST PWD और इंटरनल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। मतलब अगर आप SC ST और PWD हैं तो उन्हीं के लिए यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर आप जनरल है, OBC है या फिर EWDS कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पर पेमेंट फीस लगेगा। ठीक है, और SC ST और PWD के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। तो यहाँ पर ही था ये वाला। और चलिए आगे चल के हम देखते हैं ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसीड्योर अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले गूगल आपने खोल लिए हैं, उसके बाद आपका वेबसाइट का लिंक, ये वाला लिंक GRACEGRACE.in/कैरियर बोल के यहाँ पर देखिए ये वाला मेरे पास लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नीमैन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, देखिए ये वाला नोटिस। ठीक है, तो यही नोटिस के अंदर आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका जो भी PDF नोटिफिकेशन है का PDF है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको यहाँ पर क्लिक करके आप PDF देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन। ओके, देखिए ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका अप्लाई ऑनलाइन का पेज खुल गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए
फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, यहाँ पर आप लोग नया लॉगिन कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन आपके पास आ गया। इसके बाद आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है करके आपको करना पड़ेगा। बस यहीं तक आज का वीडियो था। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।